आज रात हम आपको एक ऐसी कहानी सुनाने जा रहे हैं जो बड़े बड़े खुफिया दस्तावेजों में दर्ज नहीं है, जिसने कभी फ्रंट पेज हेडलाइंस नहीं बनाई, लेकिन जिसका असर भारत की सुरक्षा पर गहरा रहा। ये वो कहानी है जो आम जनता शायद कभी नहीं जान पाएगी, लेकिन जिसे जानना हर भारतीय के लिए जरूरी है। ये कहानी है ऑपरेशन ऑक्टोपस की, उस नाम के पीछे छुपी एक खौफनाक साजिश, उस हमले के बारे में जिसे भारत की सुरक्षा एजेंसियों ने समय रहते टाल दिया। बुने गए धागों की तरह चुपके से, पन्नों में दर्ज किए बिना बयानबाजी किए। लेकिन जिस बात ने इस कहानी को और भी रहस्य भरा बनाया वो है, क्या सच में किसी बड़े धमाके की साजिश हुई थी? क्या भारत के प्रधानमंत्री की जान पर खतरा था, और अगर था तो कैसे रोक दिया गया? आज हम उसी अनकथित सुरागों की तह तक जाएंगे। 2022 में एक बड़ी कार्रवाई हुई जिसकी खबरें धीरे धीरे मीडिया में आईं, लेकिन किसी बड़े प्रचार के साथ नहीं। एक ऑपरेशन हुआ जिसका नाम रखा गया ऑपरेशन ऑक्टोपस। एक नाम, ऐसा नाम जो सुनने में सैनिकों के सीने पर उभरे पांव जैसा लगता है। ऑक्टोपस, एक ऐसी काया जिसमें कई टेंटिकल्स होते हैं, हर दिशा में फैलने वाला एक जाल। क्रैकडाउन हुआ, कई लोगों को गिरफ्तार किया गया और ये बताया गया कि साजिश रची जा रही थी। लेकिन ये खबर जो छुपी रही थी वो ये थी कि इस पूरे मामले में एक दावा किया गया कि एक बड़ा हमला पीएम मोदी पर बिहार में जुलाई 12 को किया जाना था। ये वो दिन था जब मोदी जी का दौरा होना था, और अचानक ये खबर सामने आई। सुरक्षा एजेंसियों को ऐसी जानकारी मिली कि पीएम के जीवन को खतरा था। सबसे पहले तो इस रिपोर्ट को लोग सिर्फ एक आलोचनात्मक खबर समझने लगे, पर सवाल उठता है, अगर ऐसी असली रिपोर्ट है तो क्यों इतनी चुप्पी थी? क्यों मीडिया में इसे बड़े पैमाने पर नहीं फैलाया गया, और क्यों जनता को बताया नहीं गया कि उनके प्रधानमंत्री पर हमला होने वाला था? भारतीय सुरक्षा व्यवस्था का ढांचा बड़ा और जटिल है। देश में आतंकवाद और अस्थिरता की लड़ाई केवल सीमा पर नहीं लड़ी जाती, बल्कि अंदरूनी खुफिया, सूचना तंत्र, सूत्रों का नेटवर्क, कानून व्यवस्था और कानूनी प्रक्रियाएं मिलकर काम करता है। जब खुफिया एजेंसियों को कोई खतरा मिलता है, वे दो चीजें सबसे पहले करती हैं: खतरे की सच्चाई को परखना और प्रभावी रोकथाम की रणनीति तैयार करना। और यही वो जगह है जहां आम जनता शायद कल्पना नहीं कर पाती। बहुत बार जब कोई बड़ा खतरा होता है तो खुफिया एजेंसियां उसे सार्वजनिक नहीं करती, क्योंकि एक बार जनता में डर फैल गया तो आतंकवादियों को अपने फायदे का घंटा मिल जाता है। और यदि सार्वजनिक घोषणा बहुत पहले कर दी जाए तो आतंकवादी अपनी योजनाएं बदल सकते हैं, खुफिया नेटवर्क अधर में रह सकता है। इसलिए चुप्पी कभी कभी सबसे बड़ी रणनीति होती है। 2022 में नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी और अन्य संस्थाओं ने एक बड़ा सा ऑपरेशन कराया जिसका कोड नेम था ऑपरेशन ऑक्टोपस, जहां लगभग 106 लोगों को गिरफ्तार किया गया और आरोप लगाए गए कि वो कई अपराधों और हिंसात्मक योजनाओं में शामिल थे। इसी ऑपरेशन को ऑपरेशन ऑक्टोपस कहा गया। कुछ रिपोर्टों में दावा ये था कि ऑपरेशन के दौरान छात्रों से जुड़ी सुरक्षा खतरे और योजनाओं के सुराग मिले। इन रिपोर्टों में यह दावा भी सामने आया कि एक घातक हमला योजना के हिस्से के रूप में सामने आया था, जिसमें पीएम मोदी को निशाना बताया गया था। लेकिन सरकार या सरकारी स्रोतों ने कभी आधिकारिक तौर पर इसे स्वीकार नहीं किया। ये वो जगह है जहां सच और अफवाहों के बीच की लकीर धुंधली हो जाती है। तो फिर हुआ क्या असल में? जो चीज स्पष्ट है वो ये है, 2022 में पीएफआई के खिलाफ एक बड़ा राष्ट्रीय स्तर का चेकडाउन किया गया। इसी कार्यवाही को ऑपरेशन ऑक्टोपस कहा गया। कुछ रिपोर्टों में दावा ये था कि पीएम मोदी के खिलाफ धमकी थी, लेकिन सरकार या सरकारी स्रोतों ने कभी आधिकारिक तौर पर इसे स्वीकार नहीं किया। ये वो रहस्य है जिस कारण ये कहानी इतनी दिलचस्प और मिस्टीरियस बन गई। जब किसी कथित खतरनाक साजिश की खबर आती है, खुफिया एजेंसियां क्या करती हैं, ये जानना हर नागरिक के लिए जरूरी है। इनपुट एकत्र करना, विश्लेषण करना, निगरानी और ट्रैकिंग, निर्णय लेना और कार्यवाही। हर डेटा पॉइंट का विश्लेषण किया जाता है ताकि ये तय किया जा सके कि खतरा वास्तविक है या नहीं। संदिग्ध व्यक्तियों और समूहों पर निगरानी लगाई जाती है। फोन, संदेश, वित्तीय लेन देन, सब कुछ ट्रैक किया जाता है। जब पर्याप्त सबूत मिल जाते हैं तब गिरफ्तारी, सर्च ऑपरेशन और नेटवर्क को बेअसर किया जाता है। पिछले कुछ वर्षों में भारत कई खतरों का सामना कर चुका है: टेरर प्लॉट्स, कंस्पिरेसीज, साइबर थ्रेट्स एंड वायलेंस। पर कभी-कभी सबसे बड़ा खतरा वो होता है जिसे जनता ज्यादा नहीं जानती। जब खुफिया एजेंसियों को सूचना मिलती है कि कोई साजिश रची जा रही है तो वे तुरंत दौड़ती नहीं, वे सावधानी से योजना बनाते हैं। ये वो कला है जहां धैर्य, योजना, रणनीति और निष्पादन मिलकर खतरों को ध्वस्त कर देते हैं, बिना बैनर, बिना हेडलाइंस बने।
क्या जनता को सब कुछ जानना चाहिए? क्या हर छोटी बड़ी खुफिया सूचना का खुलासा होना चाहिए? अगर ऐसा होता तो आतंकवादी तुरंत रणनीति बदल देंगे। संदिग्धों को पता चल जाएगा कि उनकी चाल पकड़ी गई है और खुफिया एजेंसियों की सर्वोत्तम प्रतिक्रिया अप्रभावी हो जाएगी। आज भी कई मामलों में जनता सिर्फ अंतिम कार्रवाई को ही जान पाती है, और वो भी तभी जब सरकारी बयान इसे सार्वजनिक रूप से साझा करता है। लेकिन उन अदृश्य इकाइयों का काम जो चुपचाप रातों में काम करती हैं, वे 100 बार बची हुई कहानी है। ऑपरेशन ऑक्टोपस की ये कहानी इसलिए महत्व रखती है क्योंकि ये हमें ये दिखाती है कि भारत की सुरक्षा केवल सेनाओं और सीमाओं से नहीं आती, बल्कि उनके चुपचाप चलने वाले नेटवर्क से आती है जो खतरे को जन्म से पहले पहचान लेते हैं। ये कहानी हमें ये भी समझाती है कि राष्ट्र की सुरक्षा में बहादुरी चुप्पी में भी हो सकती है, और हो सकता है इतिहास के पन्नों में दर्ज ना हो, पर हकीकत में वो काम जरूर हुआ होगा जहां डर को पहचान कर, जहां खतरे को टालकर और जहां देश की स्थिरता और सुरक्षा को बनाए रखकर एक ऑपरेशन ने जीत दर्ज की होगी। आज हमने जाना एक नाम के पीछे का सच जिसे दुनिया शायद पूरी तरह नहीं जान पाई। हमने जाना कैसे खुफिया और सुरक्षा व्यवस्था काम करती हैं, कैसे एक कथित साजिश को रोकने की कोशिश की जा सकती है, और क्यों हर खबर को बिना जांच कर फैलाना सही नहीं होता। ये कहानी केवल एक ऑपरेशन की नहीं है, ये कहानी है हमारी सुरक्षा की, हमारी चेतना की और हमारी जिम्मेदारी की। अगर हमें अपनी आज़ादी, अपने नेताओं और अपने देश की सुरक्षा की कीमत समझनी है, तो हमें यही चुपचाप काम करने वाली एक सिस्टम को भी सम्मान देना चाहिए, क्योंकि वास्तव में सबसे बड़ा विजय वो होती है जिसे आप देख नहीं पाते लेकिन महसूस कर पाते हैं।